ए हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। सो आज का टॉपिक किस किस को पता है मुझे मैसेज करके बताइए। एंड काइंडली प्लीज आप मैसेज कीजिए, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक मैं भी आपको कोई चीज जब डिलीवर कर रही हूँ तो समझा नहीं पाऊंगी। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। सो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो सेल्स क्लोजिंग। ठीक। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा और बिजनेस में डेवलप भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो जिन्होंने स्टार्ट किया है डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगी। ठीक है। सो सेल्स क्लोजिंग से पहले सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? प्रोफाइल बिल्डिंग से। ठीक। तो आज जैसे आपको पता ही है, आई एम सो सॉरी बट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एम आशिता जानी। आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम टीवी सेलिब्रिटीज पीआर टू। मतलब ऑब्वियस है कि आज मैं ये प्लेटफॉर्म से मैंने जो शुरुआत की थी एज अ हाउस वाइफ, और आज मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मुझे जानते भी है पर्सनली। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द प्रोफाइल बिल्डिंग। सो आज जब हम बिजनेस में एंटर करते हैं, बिजनेस में एंटर करने के बाद जो ट्रेनिंग हम लेते हैं, ठीक है, विच इज रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज के दिन में कैसा है कि जिन्होंने अभी बिजनेस में एंटर किया है उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है। तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट करके उनमें जो जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के आपके बिजनेस को डेवलप करेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही हम ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं देन वी हैव टू फोकस ऑन अ प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है। क्योंकि आज का टॉपिक सेल क्लोजिंग है तो ऑब्वियस है कि मैं आपको सेल क्लोजिंग के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रादर देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बट कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए वो मैं आप लोगों को सबको बता देती हूँ। ठीक है। क्योंकि जो नए भी है उनको भी पता चल, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं उनको पता ही। ठीक है। सो अभी हमें ये प्रोफाइल बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस इसीलिए करना है क्योंकि हमारा पूरा काम ऑनलाइन है। दिस इज अवर। आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी दुकान डालते हो, तो ऑब्वियस है कि हम वो दुकान को डेकोरेट करके रखेंगे, सजा के रखेंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है। सेकेंडली कि प्रोफाइल बिल्डिंग में डेफिनेटली आपने सबने प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, बट जो प्रोफाइल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से होता है। ठीक है। सो अभी तक आपने जो प्रोफाइल जब बिजनेस में एंटर नहीं कर रहे किए थे तब तक आपने पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया था, और अभी आप जो प्रोफाइल क्रिएट करोगे वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल क्रिएट करोगे। ठीक है। लेट मी सी टू इट कि मैं आपको एक बार मेरा प्रोफाइल दिखा सकूं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, कम्प्लीटली विजिबल रहेगी, राइट? ये है मेरा प्रोफाइल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने बायो में मेंशन किया है कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक। तो हमें इस तरह से प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है, राइट है? आप ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सभी चीज कंप्लीटली प्रोफेशनल दिखेगी। यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि पर्सनल हो। एम आई राइट गाइस? सो दिस इज कॉल्ड कि हमें अपना जो प्रोफाइल है वो कंप्लीटली मेंटेन करना है, राइट गाइस? और उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोफाइल कंप्लीट होता है, प्रोफाइल कंप्लीट हो, अपने को नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें प्रमोशन के लिए जो ब्रांडिंग करते हैं, जो सक्सेस ट्रैक को हमें ब्रांडिंग करनी है, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम ब्रांडिंग करते हैं वाइल ऑन अ फेसबुक, ऑन अ इंस्टाग्राम, विच एवर इज अ लीगल प्लेटफॉर्म। ठीक। ब्रांडिंग के बाद जब क्लाइंट अपने को अप्रोच करते हैं, ओहो साउंड कट हो रहा है जेनी। किस किस को साउंड कट हो रहा है प्लीज टेल मी। माय गुडनेस, माय गुडनेस, जस्ट अ सेकेंड।
अभी आ रही है आपको क्लियरली आवाज? एवरीबडी कैन हियर मी प्रॉपरली? चलो, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. So let me just continue with the topic कि जैसे ही हम ब्रांडिंग शुरू करते हैं, सो पीपल विल रीच टू अस. ठीक है, और ऑब्वियस है कि ब्रांडिंग कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो पूरा अपने को प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर मेंशन, आई एम सॉरी, ट्रेनिंग के अंदर मेंशन किया है. ठीक है, तो काइंडली रिफर. सो जैसे ही हम ब्रांडिंग शुरू करते हैं, सो पीपल एंड क्लाइंट विल रीच टू अस. सो किस तरह से मैं काम करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ही कोई क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको प्रेजेंटेशन शेयर कर देती हूँ. ठीक है, और प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद कैसा रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रेजेंटेशन अपना हार्डली 15-20 मिनट्स का है. ठीक है, तो सोचते हैं कि उन्होंने 15-20 मिनट मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे में उनको पूछ लेते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं. ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट. मैं उसके लिए मैं कंप्लीटली 24 आवर तक की वेट करती हूँ कि मैंने अभी समझो आज भेजा है उनको 8 बजे प्रेजेंटेशन, तो मैं कल 8 बजे तक उनको पूछ लेती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि उनके भी रूटीन्स रहते हैं. एम आई राइट? सो आई एम सो सॉरी. तो उनके जो रूटीन्स रहते हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो उनको अगर हमने प्रेजेंटेशन भेजा है तो मैं विद इन अ 24 आवर में उनको पूछ लेती हूँ, उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ. और जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन देख लिया रहता है, देन आई जस्ट टेक देम ऑन अ कॉल. मैं कभी भी बिजनेस टॉक मैसेज में नहीं करती. सो मैं ये चीज भले छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी जो बिजनेस टॉक रहेगी, ऐसा नहीं कि वो मैसेज में पूछ रहे तो हम मैसेज में आंसर करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज दैट इज अ शॉर्ट मैसेज सर्विस. ठीक है, सो उसमें हम अपनी जो डिस्कशन करना चाहते हैं बिजनेस का वो कभी नहीं कर पाएंगे. सो काइंडली आई एम जस्ट टेलिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन दैट डोंट डिस्कस बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑन मैसेज. ठीक है, सो व्हाट्सएप पे कभी डिस्कस मत करना, हम कॉल पे ही डिस्कस कर लेंगे. हाँ, आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार आपको लॉग आउट हो जाओ और फिर लॉग इन, तो शायद वॉइस प्रॉब्लम का इश्यू ना रहे. यस नेहल, काइंडली आप लॉग आउट हो जाओ जिनको भी वॉइस का इश्यू आ रहा है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज 2 मिनट्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो नाउ लेट मी जस्ट कंटिन्यू. आई एम सो सॉरी, यू हैव टू बेयर विद दिस बिकॉज मुझे भी नहीं पता है कि वॉइस का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक. सो बेसिकली जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मैं किस तरह से इंटरेक्ट करती हूँ क्लाइंट से. सो मैं प्रेजेंटेशन भेजने के बाद 24 आवर में उनसे कनेक्ट करती हूँ, उनसे पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन डिस्कस करती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन देखा है तो आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी. ठीक है, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा है या नहीं देखा है. अगर आप उसमें से छोटी चीज भी उनको पूछोगे, अगर उन्होंने देखा है तो वो डेफिनेटली आंसर करेंगे. जैसे कि आप पूछ सकते हो कि आपको पता है कि प्रेजेंटेशन में आपने जो 4 प्रोग्राम देखे थे या 4 बंडल जो देखे थे उसके कोई भी एक नाम याद हो बंडल, तो अपने को पता चलता है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा है या नहीं, या तो क्या प्राइस है बंडल का, कुछ भी आपको आइडिया. समझे मेरी बात? और अगर उन्होंने देखा ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि दे विल गोइंग टू अवॉइड. वो तुरंत ये बोल देंगे कि या तो हम समझे नहीं है पूरा प्रेजेंटेशन, आई एम सो सॉरी, पूरा प्रेजेंटेशन समझे नहीं है,
या तो ऑब्वियसली आधा देखा है, ठीक है। सो एट दैट टाइम मैं उनको सिर्फ इतना ही एडवाइस करती हूँ, आप पूरा प्रेजेंटेशन देख लीजिए और फिर हम बात करें, करेक्ट। और जैनिब, हम Q&A सेशन जो है वो एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द मीटिंग हम ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। सो एट द एंड जैसे ही हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने प्रेजेंटेशन चेक किया है तो उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए है, क्या करना रहता है ये प्लेटफॉर्म पे। फिर भी मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेरी आती है कि मुझे एक्चुअली काम क्या करना है, ठीक है। सो उसमें मैं उनको समझा देती हूँ पूरा बेस ऑफ द बिजनेस, कि बेसिकली ये बिजनेस किस चीज के बेस पे है। जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि एफिलिएट का बिजनेस है जहाँ पे हमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट करना रहता है। अभी यहाँ पे कैसा रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज अभी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है या जिन्होंने ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, उनको मैं खास बोल रही हूँ कि आज मैंने जिस तरह से ये बिजनेस को डेवलप किया है, जो ये इनकम मैंने जनरेट की है, वो एक ही रीजन से की है कि आई एम नॉट ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ सेल्स वूमन, ठीक है। आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ एज अ ब्रांड प्रमोटर। ब्रांड प्रमोटर और सेल्स में बहुत फर्क रहता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, आज आप देखते होंगे टीवी में कि टीवी सेलिब्रिटी या टीवी मॉडल रहते हैं, वो प्रोडक्ट को कभी भी ब्रांड, एम आई राइट, कभी भी ऐसा आपने देखा है कि वो प्रोडक्ट को सेल करते, कभी, एम आई राइट। और जो हमारे डोर स्टेप पे आते हैं सेल्समैन और सेल्स वुमन, so they are never branding the product, they are only selling to us and they are convincing us to take the product, am I right? So दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस, करेक्ट है गाइस। एंड काइंडली टेक डाउन द नोट एंड पेन विथ यू, सो आप ये जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सको, ठीक। क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि मुझे याद रहेगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि जैसे ही हम इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन का, सो मैं उनको पूरा प्रेजेंटेशन इन अ वेरी सिंपल टर्म समझाती हूँ। हम अगर टेक्निकल टर्म में समझाने जाएंगे तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज कि मैं जब उनसे डिस्कस करना और उनको प्रेजेंटेशन जब भेजती हूँ, तब मैं दो ही चीज उनको पूछती हूँ कि व्हाट इज योर प्रोफेशन एंड व्हाट इज योर, बिकॉज द थिंग इज दैट कि अभी जिन लोग, सबका तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं इसीलिए उनको नाम और प्रोफेशन पूछती हूँ क्योंकि जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँ तो मैं उनसे रिलेट हो पाऊँ। अगर समझो कि वो है हाउस वाइफ और मैं वर्किंग पर्सन के लिए डिस्कस करूंगी कि हाँ वर्किंग पर्सन ये प्लेटफॉर्म पे एंटर करके बिजनेस कर रहे हैं ये वो, तो ऑब्वियस है कि उनसे रिलेट कभी नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले रिलेट करना बहुत जरूरी, राइट है। सो इसीलिए मैं उनको नाम और प्रोफेशन दोनों पूछ लेती हूँ। देन आई स्टार्ट कन्वर्सेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में उनका जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उनको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं मेरे पास कि किसी के पास पैसे नहीं होते, मेजरली द फाइनेंशियल क्रंच आर, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। सेकेंडली कि ऑब्वियस है कि हस्बैंड मना कर देते हैं। थर्ड कि वो स्टूडेंट है इसलिए पेरेंट्स मना कर देते हैं। फोर्थ कि स्टूडेंट है इसलिए उसके पास इतना अमाउंट नहीं अवेलेबल रहता है, ठीक है। सो ये सभी ऑब्जेक्शन को कंप्लीटली हैंडल करती हूँ अकॉर्डिंगली, कि उन लोगों को ऑब्वियस है कि आज समझो कि सेल्स क्लोजिंग के टाइम पे मेन चीज क्या रहती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। आज सेल्स क्लोजिंग मेरा इतना इजीली तो नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं स्मूथली बोल सकती हूँ क्योंकि आज जो भी मुझे अप्रोच करता है, मेजरली समझो 10 लोग भी अप्रोच करते हैं अभी, सो मेरा 50 to 60% प्लस का रेशियो है, ठीक है। सो 50 to 60% प्लस का रेशियो इसीलिए रहता है बिकॉज आई एम रिलेटिंग टू द, आज जो भी मेरी टीम के लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि उनसे मैंने जब रिलेट किया था, उनसे मैंने डिस्कशन किया था, तो वो टाइम पे मैंने डेफिनेटली बिजनेस का तो किया ही था, बट पर्सनल टच भी उतना ही होना जरूरी, ठीक है। पर्सनल टच इट डजंट मीन दैट कि प्रोफेशनली हमें बिहेव नहीं करना है, ठीक है। बट द कहने का मतलब ये है कि आप रिलेट तभी हो पाओगे जब उनका क्वेरी जो है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे,
ठीक है। अगर आप अपनी ही बातें बोलते जाओगे, अपनी ही चीजें बताते जाओगे, उनकी चीजें सुनोगे ही नहीं, तो आपका सेल्स क्लोज कभी नहीं हो। उनको क्या लगेगा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने में ही इंटरेस्टेड। एम आई राइट गाइस? सो प्लीज नोट इट डाउन दिस थिंग कि यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू स्पीक लेस। करेक्ट है। एंड सेकेंडली, एट द एंड ऑफ द टाइम, कि सेल्स क्लोजिंग में मेन चीजें क्या रहती है कि आपका ऑल ओवर टॉप टू बॉटम, जैसे कि प्रोफाइल बिल्डिंग, आपका कॉन्वर्सेशन, आपका यू नो प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सभी चीजें मैटर करती। ठीक है। और जैसे थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी मुझे आज मेरे, ऑब्वियस है कि मुझे दिन में मोर देन 1000 प्लस मैसेजेस आते हैं। ठीक है। सो मैं उस मैसेजेस को वन बाय वन, ऑब्वियस है कि सेव करके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेव कर देती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कैसा है कि एट द एंड मैं ब्रॉडकास्ट में सेव करने के लिए, ब्रॉडकास्ट में अगर सेव कर देती हूँ, तो ऑब्वियस है कि मुझे सभी को इंडिविजुअली मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। और थर्ड थिंग इज दैट कि ब्रॉडकास्ट बहुत ही हेल्प करता है अपने को, कि अपने जो कॉन्टेक्ट, वो हमें बल्क में सेव करने का ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है। और मेजरली सेल्स क्लोजिंग में आज के डाउट्स, सबकी क्वेरी अलग अलग रहती है। ठीक है। सो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि जो लोग यहाँ से बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, सो वो सेल्स क्लोजिंग में उन लोगों को क्या क्या क्वेरी आती है, वो आप मुझे, ऑब्वियस है कि आप अपनी क्वेरी बता सकते हो, तो ऑब्वियस है कि उसमें मैं आपको शायद हेल्प कर सकूं कि किस तरह से हमें सेल्स क्लोजिंग करनी है। क्योंकि मेजरली मेरे पास जो क्वेरीज आती है वो इसी तरीके से रहती है, या तो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो ऑब्वियस है कि मैं उनको से उनको सिर्फ इतना बता देती हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियस है कि आपके पास फिलहाल के लिए बुक का ही नॉलेज है, आपके पास अदर नॉलेज, अदर स्किल्स कोई है ही नहीं। और आज के जो पेरेंट्स हैं, उनको, सभी पेरेंट्स को यही चाहिए ना कि आज मेरा बच्चा जो हो, या मेरा डॉटर हो या सन हो, तो वो अपने स्किल को डेवलप करे, वो आगे बढ़े, अपनी वैल्यू क्रिएट करे मार्केट में। किसी किसी पेरेंट्स को ऐसा नहीं होगा ना कि मेरा बच्चा पीछे रहे। तो उस हिसाब से अगर हम डायरेक्टली पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उन लोगों को हेल्प होती है, उन लोगों को हेल्प होती है, और उन लोगों को पता चलता है कि आज डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग इज रियली रियली अपग्रेडिंग वर्जन, जिसके लिए यूथ को बहुत ही हेल्प होती है। ठीक है। क्योंकि वो, उनके पास कैसा है कि स्टूडेंट के पास अभी बुक नॉलेज है, अगर वो अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, तो आज बहुत सारे स्टूडेंट है जो हम देख ही रहे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म से अर्न कर। करेक्ट है। और उसके साथ साथ ऑब्वियस है कि जब हम कोई भी सेल्स को क्लोज करते हैं, तो मेन चीज हमें ये देखनी रहती है इसमें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। आज सिंपल है कि आज जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली, ये बोल सकती हूँ कि हाई डिमांड स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग का ई लर्निंग प्रोग्राम। और अपने लिए प्लस पॉइंट ये है कि अपने पास कंप्लीटली स्किल डेवलपमेंट का नॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट से अपने आप को फ्रीलांस कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म से एज एफिलिएट हम काम कर सकते हैं। करेक्ट। और थर्ड थिंग इज दैट कि आज जो लोग भी ये बिजनेस में एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि सबका अपना अपना गोल रहता है, राइट है। तो एट द एंड, जब आज कोई भी पर्सन हमें यू नो कोई भी पर्सन हमें कनेक्ट करता है, या कोई भी पर्सन को ये बिजनेस स्टार्ट करना रहता है, तो उसके पीछे गोल रहता है। एंड हमारा जो मेन क्लोजिंग का पार्ट है, उसमें मेन चीज हमें ये सब चीजें मेजरली ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जब डिस्कस करने जाते हैं, तो हमें सामने वाले की भी बातें सुननी है, हमें उनका ऑब्जेक्शंस भी हैंडल करना है। और उसके साथ साथ सिर्फ बोलते हैं ना कि एक एक बंदे ने ना कहा, दो बंदे ने ना कहा, तीन बंदे ने ना कहा, तो कोई कोई लोग ऐसे है कि कंप्लीटली गिव अप कर देते। ओहो, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल?
Thank you so much. So now let me, yes, so अभी मैं यही बता रही थी कि जब हम सेल्स क्लोजिंग करते हैं तो हमें मेन चीजों की यही ध्यान रखना है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो आपको हेल्प करेगी आपके सेल्स को इम्प्रूव करने में। कि सबसे पहले कैसा है कि हम मैं जिस तरह से बिजनेस को डेवलप करी हूँ उसमें मैं सेल्स वर्ड कभी नहीं लेके आती। ठीक है, मैं मेजरली ब्रांडिंग को ही प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, और ब्रांडिंग और सेल्स दोनों में वैसे भी जमीन आसमान का फर्क है, और हम ब्रांडिंग ही कर रहे हैं क्योंकि अगर समझो कि आप ऐसा सोचने लगे कि ये प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो यू विल ट्रीटिंग योर सेल्फ एज अ सेल्स पर्सन ओनली। सो जिसमें आप अपनी स्किल को भी डेवलप नहीं कर पाओगे, अपनी इम्प्रेशन भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और आपके दिमाग में वही चीज रहेगी और आप सामने वाले को भी वही चीज बताओ। समझे मेरी बात? तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि आपके दिमाग में से सेल्स का वर्ड निकाल देना है। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट कि सेल्स क्लोजिंग में मेन चीज ये ध्यान रखनी है हमें कि वी हैव टू बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। क्योंकि हम कैसा है कि जब कम्युनिकेशन करते हैं तो एकदम स्लोली, हाँ, हेलो, यस, अभी इतना आप स्लोली बात करोगे तो सामने वाला भी ऑब्वियसली वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर समझो सामने वाला एकदम स्लोली बात करता है और आप एकदम एनर्जेटिक बात करोगे, ए हाय आशा, दिस इज आशिता हियर, हाउ आर यू, तो ऑब्वियस है कि वो बंदा भी सामने से आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। बट आप ही ऐसे बोलोगे, हाय आशा, हाउ आर यू, हाउस यू, एम आई राइट? सो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि while you just speaking with someone you should be confident, क्योंकि आपका आधा काम वही हो जाता है। आज मैं जिनसे भी डिस्कस करती हूँ बिजनेस को तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा करके अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंट यूज करती हूँ। एकदम यू नो डल वॉइस, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट वॉइस बिल्कुल नहीं रखनी। एम आई राइट गाइस? और इसके अलावा जो अभी बेसिकली मुझे जो भी अप्रोच करते हैं, आपको भी पता है कि जो लोग भी आपको अप्रोच करेंगे वो दो ही रीजन से करेंगे। फर्स्ट इज दैट कि दे आर एंटरिंग इनटू द प्लेटफॉर्म फॉर द अर्निंग पर्पस, एंड सेकेंडली दे वांटेड टू ग्रूम देमसेल्फ। आई एम सो सॉरी। सो अल्टीमेटली हमारा मोटो यही होना चाहिए। हमारा मोटो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट जो है वो मेरा प्रोडक्ट परचेज कर ले या मैं सेल कर, मुझे इनकम आ जाए। ठीक है, जब तक आप अपना मोटो और जब तक आप अपना इंटेंशन क्लियर नहीं रखोगे तब तक ऑब्वियस है कि सामने वाला पर्सन, ना आप उनको इंफॉर्मेशन कंप्लीटली प्रोवाइड कर पाओगे, ना वो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली समझ पाएगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन काइंडली गो थ्रू विद द ट्रेनिंग एवरी टाइम, क्योंकि आज के दिन में भी मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, मैं ट्रेनिंग्स लर्न करती हूँ। मैं ऑब्वियस है कि आज मैंने ऑलमोस्ट 15 लाख प्लस की इनकम क्रिएट की है, फिर भी मैं ट्रेनिंग्स अभी भी लेती। ठीक है, मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ ट्रेनिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेनिंग ले ली तो मुझे अभी वापस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नो, यू हैव टू पॉलिश योर सेल्फ एवरी टाइम। एम आई राइट गाइस? आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। चलो, वेरी नाइस। एंड आई होप कि अभी मैंने जो जो चीजें आपको बताई वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपके बिजनेस को डेफिनेटली बूस्ट भी मिलेगा और डेफिनेटली प्लस रिजल्ट भी आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड थर्ड थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट कि आज जो भी बिजनेस में एंटर करते हैं, आज मैंने भी जब बिजनेस में एंटर किया तो ऑब्वियस है कि मैंने बिजनेस को, मुझे भी पता है कि बिजनेस डेवलप करने में टाइम लगता है। आज कैसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज बिजनेस में एंटर कर तो देते हैं बट जैसे ही वो बोलते हैं ना कि 15-20 दिन, एक महीना हो जाता है, इनकम जनरेट नहीं होती है तो छोड़ देते या गिव अप कर देते या बोलते हैं कि नहीं सब लोग ना ही बोल रहे हैं। बट आज आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आज के दिन में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं,
ठीक है। सो हम जो कपड़े पहनते हैं उसका जो सिलाई मशीन उन्होंने जिन्होंने बनाया था, ठीक है। सो मिस्टर हॉल करके पर्सन थे, उन्होंने सिलाई मशीन बनाया था। उन्होंने 30 बिजनेस 30 बिजनेस किए, 30 बिजनेस कंप्लीटली फेल हो चुके थे उन, और उनका ये जो बिजनेस था मशीन बनाने का, ये बिजनेस जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली हुआ। अगर उन्होंने वो 29 आई एम सॉरी उन्होंने वो 30 बिजनेस नहीं किए होते और उन्होंने गिव अप कर दिया होता, तो उन्होंने आज ये कपड़े सीने का मशीन बनाया हो, कभी नहीं बनाया होता। करेक्ट। आज हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी भी जिन्होंने भी डेवलप की, राइट है, तो उन्होंने 999 टाइम्स उन्होंने फेलियर देखा, तभी उन्होंने थाउजेंड्स टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन की। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स है कि जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं वही सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो चुके हो तो आप आगे कभी सक्सेस आप देखोगे। आज मैं भी बिजनेस कर रही हूँ, मुझे भी डिमोटिवेशन होता है, मुझे भी फेलियर मिलता है, तो क्या मैं गिव अप कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों गिव अप करूँ? हम अपनी ही चीजों को सीखते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये प्लेटफॉर्म आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, मोबाइल फोन से काम करना है, अपने कन्वीनियंट टाइम पे काम करना है, और ऑब्वियस है कि जो आपको लर्निंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीटली लाइफ टाइम एक्सेस। एम आई राइट और नॉट? इतनी सारी फैसिलिटी अगर हमें मिल रही है तो ऑब्वियस है कि हम उसका बेनिफिट क्यों ना, राइट गाइस। तो ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ जो भी बैठे हैं, मुझे पता है कि सबका गोल है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म पे आपने बिजनेस शुरू किया है। एम आई राइट? और ऑब्वियस है कि आज आप सिर्फ एक ही चीज के लिए आए हो, मुझे भी पता है हम सभी अर्निंग पर्पज से आए हैं, बट हम अगर दिमाग में वही चीज रखेंगे ना तो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। हम है ना सीखने का और हमें अपने आप को डेवलप करने का मौका, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ये बिजनेस में एंटर जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने ट्रेनिंग भी शुरुआत नहीं की है, वो ट्रेनिंग के पहले बोलते इनकम कब स्टार्ट हो। ये मतलब डेफिनेटली आपकी इनकम स्टार्ट होगी, बट आपको एक प्रोसेस को थ्रू आउट पास तो करना पड़ेगा ना। आज अगर सीए बनना है तो सीए बनने के लिए एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। वैसे ही ये बिजनेस में आप जो आए हो तो एक सिस्टम है, वो सिस्टम को आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आपकी कभी क्रिएट नहीं होगी। चाहे वो यू you नो know, कितना भी एजुकेटिव पर्सन हो, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, चाहे वो लेमैन, यहाँ पे सभी लोग इक्वल, क्योंकि सभी ने जीरो से शुरुआत की। ठीक है, सभी कंप्लीटली बिगिनर है ये प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि सबसे पहले आप इनकम का दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को डेवलप करने में डालिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कीजिए। तो जितना भी नॉलेज आपको आएगा तो आप अपना नॉलेज क्लाइंट को डिलीवर कर पाओगे ना, तो आप क्लाइंट की क्वेरी सॉर्ट आउट कर पाओगे, उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल कर पाओगे अच्छे से, तो डेफिनेटली सेल्स क्लोज होता ही है। मतलब मेन रीजन क्या है? सबसे पहला क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ। जितना आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्लियर कर पाओगे उतना आप ज्यादा सेल्स को क्लोज कर पाओगे, उतने सेल्स को जल्दी से क्लियर कर पाओगे, उतना आपका बिजनेस डेवलप हो। एम आई राइट गाइस? क्योंकि सी आज मैं भी ये बिजनेस में मैंने शुरुआत किया था तो मुझे डिजिटल का डी भी नहीं पता था, ठीक है। बट आज आपके सामने आप देख रहे हो कि मैं बिजनेस भी डेवलप कर रही हूँ, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रही हूँ। मुझे भी नहीं आता था कि मैं कैसे बात करूँ कैसे नहीं, बट ऑब्वियस है कि यहाँ के मेंटोर्स जो है, यहाँ के फाउंडर्स जो है, जिन्होंने बहुत हेल्प की अपने को, स्टेप टू स्टेप हेल्प की। जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो यहाँ आपको आपके मेंटर्स भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एट द एंड इवन फाउंडर्स भी हेल्प करते हैं कि आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना। एम आई राइट गाइस? सो टिल द नाउ I hope कि the thing is pretty clear with you
कि हमें सेल्स को क्लोज करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, क्योंकि देखो आज सिंपल और एक चीज बता देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि आज कैसा है कि आप ये बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो सिर्फ अर्निंग पर्पज से जो एंटर कर रहा है ना वो कभी डेवलप नहीं होगा। क्योंकि देखो आज बोलते हैं ना कि आज आप कोई भी पर्सन बिजनेस में एंटर होते हो तो नो डाउट हम अर्निंग पर्पज से ही होते हैं एंटर। बट वो अगर हम शेर को घास और घोड़े को मांस खिलाएंगे तो दोनों ही मर जाएंगे। सही बात है। तो वैसे ही आप बिजनेस पर्पज से अंदर एंटर हो रहे हो और सिर्फ अर्निंग पर्पज से देखोगे और लर्निंग पर्पज नहीं देखोगे तो आपको दोनों चीजें नहीं मिलेगी। अर्निंग भी नहीं मिलेगी और लर्निंग भी डेवलप नहीं हो पाओगे। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे है, दोनों चीजों को आपको टाइम देना उतना ही जरूरी। करेक्ट है गाइस? सो आई होप द थिंग इज प्रिटी क्लियर नाउ। आई एम वेटिंग दैट आई एम जस्ट एंडेड अप दिस थिंग। मैंने पूरा आपको कंसेप्ट जो है आई होप सभी चीज क्लियर कर दी है। अभी किसी का कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आफ्टर दिस मीटिंग डेफिनेटली आपके के रिजल्ट मैं देखना चाहती हूँ। जैनीब मैं कॉल पे है ना बात इस तरह से करती हूँ कि जब मैं उनको कॉल पे रहती हूँ, ठीक है, तब मैं सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्ट अपने आप को करती हूँ और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देती हूँ कि मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये कोर्सेज है। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरेक्ट करने के टाइम पे उनसे डिस्कस करते हैं that how are you, what is you doing, what are you, obviously what is your profession and where do you stay, am I correct? So एक बोलते हैं ना कि बॉन्ड रिलेट, जब तक आप बॉन्ड नहीं क्रिएट करोगे ना तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपने सेल्स। एम आई राइट? सो वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उसके साथ साथ मैं उनसे जो आप उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा है उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक है कि आपको प्रेजेंटेशन आपने पूरा देखा, आपको प्रेजेंटेशन में क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, क्या क्या चीजें देखी आपने उसमें। एम आई राइट? और जैसे ही प्रेजेंटेशन के बारे में वो बताते हैं तो मेजरली बहुत अभी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही है लोगों को। इसलिए मुझे ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनको पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आ ही जाता है कि प्रेजेंटेशन में वो कहना क्या चाहता है। एम आई राइट? सो अभी जो मिस्टर कैफ ने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है वो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में भी है अवेलेबल, तो वो प्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो क्योंकि उससे मुझे भी अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और लोगों मेन क्या है कि अपनी जो बिजनेस है और बिजनेस में करना क्या है वो सभी चीज पहुंचनी चाहिए, नथिंग एल्स। कि उनको करना क्या है अगर वो कंफ्यूज रह जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो बिजनेस में एंटर करने के बाद भी काम नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? सो सर, सो आई होप जैनिब द क्वेश्चन इज क्लियर विथ, so sorry. Anybody else? Anyone? Anybody wanted to ask something? Yes, well, then a normal call means actually is something. नहीं, आई थिंक सो कि नॉर्मल कॉल इज रियली इफेक्टिव क्योंकि कैसा है, हाँ कोई कोई ऐसा रहते हैं क्लाइंट कि जिनको वीडियो कॉल में हम समझा सकते हैं। करेक्ट है, वीडियो कॉल डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिव मैं बोल सकती हूँ क्योंकि वन टू वन हम डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि उनको भी पता चलेगा हमारी पर्सनालिटी, हमें भी पता चलेगी उनकी पर्सनालिटी। तो ऑब्वियस है, बट मैं जो मेजरली डिस्कस करती हूँ वो मैं नॉर्मल कॉल पे ही करती हूँ, मैं वीडियो कॉल पे नहीं करती हूँ। बट हाँ डेफिनेटली जिनको भी कंफर्टेबल है वीडियो कॉल दे कैन गो अहेड विद दैट, इट इज रियली इफेक्टिव। थैंक यू सो मच स्मृति। सी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है जैनी कि आज जो लोग भी प्रेजेंटेशन भेजते हैं, ठीक है, so don't expect from the client that they will going to revert you. You have to ask them
यू हैव टू टेल देम, बिकॉज जो बिजनेस है वो हमें पता है, उनको नहीं पता है ये बिजनेस क्या है, उनको नहीं पता है ये बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, और उनको नहीं पता है ये बिजनेस में क्या क्या लिखा, समझ रहे हो? सो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि सबसे पहले आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि क्लाइंट आपको रिवर्ट करेगा, ठीक है? आपको उनको पूछना पड़ेगा कि आपने प्रेजेंटेशन चेक कर लिया, हम कॉल पे कब बात कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ कॉल, लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल। कभी भी व्हाट्सएप मैसेज पे बात मत करना, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट जैनिब, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू हेल्प यू दैट। सी ब्रॉडकास्ट कैसा है पूजा कि अभी मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बहुत सारी लीड्स आती है, तो मेरा तो ऑल्टरनेट डेज में बोल सकती हूँ या डेली बोल सकती हूँ मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनता है, ठीक है? बट आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओगे ना तो आपके लिए इजी क्या रहेगा कि ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जिसमें कैसा है कि जो लोग नॉट इंटरेस्टेड है उनका ब्रॉडकास्ट कंप्लीटली अलग बनाओ, और जो लोग ने आपने आपसे इंटरेक्ट कर दिया है उनका ब्रॉडकास्ट अलग बनाओ। समझे मेरी बात? तो ब्रॉडकास्ट कैसा है कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। आई एम सो सॉरी गाइस, प्लीज वन बाय वन मुझे पूछिए क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट। आई होप पूजा query is clearly I hope Pooja the thing is pretty clear with you. सी आपको ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम है, but क्या ऑब्जेक्शन है स्मृति? आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? सी जैनी कैसा रहता है, लेट मी टेल यू एंड लेट मी जस्ट आंसर यू पूजा। जैनिब कैसा रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सभी बिजनेस में एंटर करे, ठीक है? हम वही चाहते हैं कि सभी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है? सभी को इनकम जनरेट हो ये प्लेटफॉर्म से, बट बिजनेस सभी के बस की बात नहीं रहती, ठीक? सो डोंट एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन कैन एंटर इनटू दिस प्लेटफॉर्म। और दूसरी बात कि आपने कितने लोगों को इतना इंटरेक्ट किया है, कितने लोगों से कनेक्ट हुए हो कि 10 से 15 20 50 लोग, करेक्ट? तो इतने लोगों से ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस में एंटर नहीं किए उन्होंने तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एंड टू ईच एंड एवरी पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस के समझो कि आज 2 3 लोग या 10 लोग अगर बिजनेस में नहीं आते हैं उसका मतलब ये नहीं कि ये बिजनेस कोई करना नहीं चाहता या ये बिजनेस में कोई कैलिबर नहीं है, ठीक है? आज ये बिजनेस में आपने ऑलरेडी रिजल्ट्स देखे हैं इसलिए आप ये बिजनेस में एंटर कर रहे हो, करेक्ट है? सो कहने का मतलब ये है कि जो लोग भी आज बिजनेस में नहीं आते हैं, सो ऑब्वियस है कि वो आज नहीं तो डेफिनेटली आएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ठीक है? आज मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया था, बट आफ्टर सम वाइल किसी ने 2 महीने में, किसी ने 4 महीने में मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है? सो डोंट वरी फॉर दैट, यू हैव टू डिलीवर योर थिंग्स, नथिंग एल्स। आप सिर्फ अपने साइड का पूरा काम कर दीजिए, आप अपनी अपना जो प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन है वो पूरा दीजिए। फिर करना नहीं करना डेफिनेटली वो उनके हाथ में है, बट द थिंग इज दैट कि वो अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ना और उनके गले में उतर गई सब चीजें तो डेफिनेटली वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबको अर्निंग कर, समझे मेरी बात? सबको अपने आप को डेवलप करना है, सबको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है मार्केट। सो आई होप द थिंग इज प्रिटी क्लियर विथ यू गाइस। Is there anything else you want me to ask, or shall we just end up the meeting?
मैं समझी नहीं क्या बोलना चाहते हैं आप। इस बिजनेस में लीड जनरेट करनी, डेफिनेटली लीड जनरेट करनी है। ऑफ कोर्स लीड जनरेट करनी है, वरना बिजनेस हम कैसे डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच पूजा। So I hope, guys, the thing is pretty clear with you that how to close the sale. Just a minute, Smriti. हाँ, डेफिनेटली आपकी बात सही है। सिर्फ मेजरली दो तीन ही ऑब्जेक्शन मेजरली अपने को फेस करने पड़ते हैं, या फाइनेंशियल इशू रहता है, या अगर स्टूडेंट है पेरेंट्स का इशू रहता है। बट मेरा ऐसा मानना है, मैं किस तरह से करती हूँ कि मैं डायरेक्टली स्टूडेंट से तो बात करती ही करती हूँ, बट फिर उनसे उनके पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टूडेंट से ज्यादा उनके पेरेंट्स भी मैच्योर रहते हैं, और ऑब्वियस है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। आज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मदर्स है, या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सही बात है, और चार लोगों के बीच में वो कॉन्फिडेंट लगे, उनके पर्सनालिटी डेवलप, कोई भी पेरेंट्स चाहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये दो जो मेजर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, वो तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे जो क्लाइंट्स है जो कनेक्ट करते हैं उनके साथ हमें डील करनी ही करनी। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस टू लिसनिंग। थैंक यू सो मच स्मिथ। सो आई होप द थिंग इज प्रिटी क्लियर। अभी किसी को कोई क्वेरी है, कोई कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते। सो आई गेस मैंने सभी इंफॉर्मेशन मेजरली प्रोवाइड कर दी है। आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस, राइट। एंड डेफिनेटली मेन चीज क्या है, कंसिस्टेंट, कीप योर सेल्फ कंसिस्टेंट। आज मैंने भी ये बिजनेस को यहाँ तक डेवलप किया है, तो मैं ऑलवेज कंसिस्टेंट रही हूँ, और वो कंसिस्टेंसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगता है अरे मैं रोज करती हूँ, कभी रिजल्ट नहीं आता है, बट वो चीज कैसी रहती है कि आप छोटी छोटी चीजें जुड़ने के बाद बड़ी चीज बनती है। ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वैसे ही आपका जो डेली का रिजल्ट है, डेली का कंसिस्टेंसी है, वो आपको 110% रिजल्ट देता है, जैसे आज मुझे दिया है। आज आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल को देख रहे हो, मैं स्ट्रेट एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा इंस्टा प्रोफाइल 1.5 से 2 महीने पहले बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। इट इज हार्डली 1700 फॉलोवर्स थे। अभी आप चेक कर सकते हो, डेफिनेटली मैं अपना इंस्टा प्रोफाइल यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ। खुद चेक कर सकते हो कि आज मेरे इंस्टा प्रोफाइल में मोर देन 45,000 प्लस फॉलोवर्स। यू कैन चेक इट आउट, आई हैव ऑलरेडी मैसेज यू गाइस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने तकरीबन मोर देन 1 ईयर डाला ये प्लेटफॉर्म, ये इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं डेफिनेटली कभी सोचा नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मुझे ऐसा था कि मेरी रील कब वायरल होगी, मेरी रील कब वायरल होगी। बट आज लकीली आई एम रियली ब्लेस्ड दैट कि आज आप देख सकते हो कि मेरा 1 साल की मेहनत रंग लाई। इन शॉर्ट, आज मैंने 400 प्लस पोस्ट क्रिएट किए थे, जिसमें आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 45,000 प्लस फॉलोवर्स। सो कहने का मतलब ये है कि मैं भी आज इंसान हूँ, आप भी इंसान है, सबके पास दिमाग है, बट उसको एक प्रॉपर यूज, जब तक आप उसको एक सही वे में यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज अगर समझो आप दुकान भी बाहर लगाते हो, 2 दिन बंद रखोगे, 4 दिन चालू रखोगे, तो कोई क्लाइंट
आपको रेगुलर नहीं मिलेगा या कोई क्लाइंट कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप 2 दिन बंद रखते हो, 4 दिन ही चालू रखते हो। एम आई राइट गाइस? सो एंड मेन थिंग इज दैट कि यू हैव टू बी कंप्लीटली सीरियस एंड फोकस। जब तक आप फोकस नहीं रहोगे तब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। नो डाउट सबका अपना अपना प्रायोरिटी रहता है, सबका अपना अपना रूटीन रहता है, बिकॉज दिस इज अ, आई कुड से दिस इज अ पार्ट टाइम वर्क, आई कैन अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज दैट कि मैंने भी एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, बट आज मैं ये प्लेटफॉर्म से अर्न कर रही हूँ। उसके अलावा मैं 2-3 मेरे प्राइवेट ओन कोलेबरेशंस है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है जिससे भी मैं अर्न कर रही हूँ। अंडरस्टैंड? कभी मुझे ये कोलेबरेशंस मिला, कभी मुझे ये डेवलपमेंट मिला जब मैंने यहाँ से स्किल सीखी। तब मैंने सिर्फ अगर कमाने के बेसिस पे ही ये प्लेटफॉर्म पे आई होती तो आज मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती, अपने स्किल को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। सो जस्ट थिंक बोथ द साइड कि आप अर्निंग पर्पज से आए हो, पर आपके लिए प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि आप अपनी स्किल को भी डेवलप कर सकते हो। क्योंकि आज आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीखने कहीं पे भी जाओगे तब आपको भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का फीस क्या है। एट द एंड नो डाउट एवरीबडी राइट नाउ इज एंटर्ड इनटू द बिजनेस। जो लोग ऑलरेडी एंटर है उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर हमें किसी लीड को भी बताना है तो आप वो बता सकते हो कि आज के दिन में स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप है ना सेलिंग पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। वैल्यू क्रिएट करवाओ चीजों की। समझे मेरी बात? आज समझो कि रेगिस्तान में आपको पानी की बोतल मिल रही है तो वो पानी की वैल्यू क्या है? समझे मेरी बात? अगर वो पानी की वैल्यू आपको पता चल गई ना तो डेफिनेटली आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ डेवलप होने में टाइम नहीं लगे। मैंने वैल्यू क्रिएट ये प्लेटफॉर्म, ये ई लर्निंग प्रोग्राम, ये ई लर्निंग कोर्सेस, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि उनकी वैल्यू क्रिएट हो मार्केट में, तो इनकम तो वैसे भी आने वाली। एवरीबडी सी राइट नाउ अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल और जाके देखूं तो आज मैं कहीं पे भी अपने आप को कोई भी चीज में इन्वॉल्व करती हूँ ना तो सबसे पहले देखती हूँ कि मेरे बिजनेस रिलेटेड इसमें से क्या मुझे चीजें मिलेगी, मेरे बिजनेस को कैसे मैं डेवलप कर पाऊंगी। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें चलती रहती है। करेक्ट है? आज ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी, सभी ने एज अ मूवी की तरह देखी, बट मैंने एज अ इंस्पिरेशन की तरह देखी है, एज अ लर्निंग की तरह देखी है। क्योंकि आज आमिर खान बोलता है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना? आप अपना 100% सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। अपने मेहनत को 100% दो तो सक्सेस 100% मिलने वाली। आप सक्सेस के पीछे भागोगे, इनकम के पीछे भागोगे तो इनकम नहीं आएगी। सो आई होप द थिंग इज प्रिटी क्लियर विथ यू, एंड डेफिनेटली आपने जो जो चीजें समझी है, सुनी है, उस पे इम्प्लीमेंट जरूर कर। ठीक है? सो टिल नाउ थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच गाइस। सो आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ। इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू आस्क एट द एंड ऑफ हार्डली 2 to 5 minutes? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। चलो ग्रेट, वेरी नाइस, एवरीबडी अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी वेल। आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। सो अभी डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग में मैं सभी का रिजल्ट देखना चाहूंगी, राइट गाइस? कि ऑब्वियस है कि मैंने सभी के नाम तो नोटिस नहीं किए हैं, बट हाँ पूजा है, फिर जैनीब है, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन दैट फ्रॉम दिस session you are getting a very good result in your business. Okay, thank you so much guys.
और मेन चीज क्या है, सीखना बंद मत करना कभी। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आपकी ग्रोथ वहीं पे अटक जाएगी। आज मुझे सीखने की, आपको ऑब्वियस है कि आपको ऐसा लगता होगा मुझे क्या सीखने की जरूरत है, आज मैम आप इतना अर्न कर रहे हो, बट फिर भी मैं आज के दिन में सीखती हूँ सब चीजें। सो मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप जब ऐसा सोचने लगोगे नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, वहां पे ही आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। डोंट थिंक लाइक दैट, यू शुड बी अ लर्नर, यू शुड बी अ गुड लिसनर टू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much. Thank you so much. So I'm just ending up this session. और डेफिनेटली आप बताना मुझे कैसा रहा सेशन, was it informative, okay, and was it definitely helpful for you guys or not? Okay, thank you so much. Thank you guys. Not an issue, not an issue. So I'm just ending up this session. It is really nice having a really wonderful session with you guys. और आपको कोई भी चीज में क्वेरी लगती है या कोई भी डाउट है तो मैंने मेरा इंस्टा हैंडल दिया है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज